मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, अखबारों में आपने पढ़ा कि किस तरीके से जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, उनको उनके पद से हटाने के लिए जो विपक्षी दल के कुछ सांसद हैं, उन्होंने बाकायदे एक नोटिस दिया है। आज हम लोग इसी विषय पर बात करेंगे। इसकी शुरुआत मैं इससे करना चाहूँगा कि अखबारों ने लिखा है कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। कुछ अखबारों ने ऐसा लिखा है। यहाँ मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि उनके विरुद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। हमारे संविधान में अविश्वास प्रस्ताव जैसा कोई शब्द नहीं है और न ही लोकसभा अध्यक्ष पर कोई महाभियोग लगाया जा सकता है। इन दोनों शब्दों से मैं आपको इसलिए परिचित कराना चाह रहा हूं क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि चूंकि लोकसभा अध्यक्ष को हटाए जाने की चर्चा अखबारों में काफ़ी हो रही है, राजनीतिक जो समूह है उनके बीच में भी चर्चा हो रही है, तो मुझे लगता है कि प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से यह टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो गया है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, यह जो इम्पॉर्टेंट हुआ है यह प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से ही है। मुख्य परीक्षा में इस पर कोई प्रश्न पूछे जाने की मुझे बिल्कुल भी संभावना नहीं नजर आती, क्योंकि इस तरह के प्रश्न अब नहीं पूछे जाते हैं। इसलिए जो बातें मैं आपको बताऊंगा वो प्री एग्जामिनेशन को ध्यान में रख कर के ही बताऊंगा। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी एक एक बात को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि जो सामान्य किस्म के जो तथ्य हैं वे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाएंगे। इसलिए मैंने शुरुआत इस बात से की कि हालांकि अखबार लिख रहे हैं नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव, लेकिन वह अविश्वास प्रस्ताव नहीं है। इनफैक्ट वह एक नोटिस है। संविधान में लिखा हुआ है कि 14 दिन पहले नोटिस देनी होगी। ठीक है, नोटिस दे दी गई। ये नोटिस दिया किसको गया? लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए। आपको मालूम होगा कि जो राज्यसभा है उसकी देखरेख करने का जो प्रशासनिक दायित्व है वो राज्यसभा के सचिवालय को है, और ठीक इसी तरह से लोकसभा के सचिवालय को है। तो सीधी सी बात है कि चूंकि मामला लोकसभा का है, तो लोकसभा के जो सचिवालय के जो प्रमुख होते हैं उनका जो डेजिग्नेशन है वो महासचिव है। याद रखिए, सेक्रेटरी जनरल कहलाते हैं, वो सचिव नहीं कहलाते। राज्यसभा सचिवालय के भी जो हेड होते हैं वे भी महासचिव कहलाते हैं। और चूंकि उपराष्ट्रपति जी के साथ मुझे लंबे समय तक काम करने का मौका मिला, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी के साथ, तो मैं राज्यसभा की जो कार्यप्रणाली होती है उन सबसे बहुत अच्छे तरीके से परिचित भी हूँ। तो लोकसभा के जो महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह, उन्हें नोटिस सौंप दिया गया है। जब आप नोटिस सौंपते हैं इस तरह का कि उन्हें उनके पद से हटाया जाए, तो डेफिनेटली आप कुछ न कुछ तो आरोप लगाएंगे ही। तो देखिए, 4 मुख्य आरोप लगाए गए हैं उन पर, जिसमें एक जो आरोप है केवल वह मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। विपक्ष का आरोप है कि राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के लीडर हैं, उन्हें सदन में बोलने का अवसर नहीं दिया गया। आप जानते हैं कि सदन की कार्यप्रणाली का संचालन करने का जो दायित्व है वो स्पीकर के ऊपर होता है। बिना स्पीकर की अनुमति के आप बोल नहीं सकते, और यदि आप बोलेंगे भी तो दूसरे बाधा डालेंगे और वो रिकॉर्ड में नहीं आएगा। तो आरोप है कि उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया गया, और उसका कारण ये बताया गया कि जो नेता प्रतिपक्ष है वो चीन के मामले में कुछ बात उठाना चाह रहे थे। और वो बात क्या थी कि हमारे पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल एम नरवणे जी की एक पुस्तक प्रकाशित हुई और उसके कुछ अंश वे बताना चाह रहे थे। पुस्तक में ये बताया गया है कि 2020 में गलवान में जो भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में जो झड़प हुई थी, उस झड़प से हमारे जो प्रधानमंत्री जी थे चीनी सेना की आक्रामकता से डर गए थे। ये आरोप लगाया गया, जबकि सच ये है कि यह पुस्तक अब तक अप्रकाशित है। यहाँ आपको इस पुस्तक का नाम जान लेना चाहिए। उस पुस्तक का शीर्षक है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, क्योंकि कभी कभी इस तरह के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। फ्रेंड्स, एक सूचना है कि हम आईएएस के लिए बहुत सारा उपयोगी कंटेंट अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते रहते हैं।
इसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें। साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, इस पर हमारे आपको सारे कंटेंट के अपडेट देखने को मिलेंगे, इसे भी ज़रूर फॉलो करें। इन दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो दोस्तों, अब नोटिस दे दिया गया है। अब मैं कुछ और तथ्य आपके सामने रखना चाहूँगा। देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद 94 है, 94C, उसके अंतर्गत ये नोटिस दिया गया है और उसमें जिस शब्दावली का प्रयोग किया गया है उसे हम कहेंगे रिमूवल रिजोल्यूशन, यानी कि हटाने संबंधी संकल्प। रिजोल्यूशन का अर्थ हो गया संकल्प, यानी कि जो नोटिस है उसका संबंध लोकसभा के अध्यक्ष को उनके पद से हटाने से संबंधित है और जो सदन है उसे वह संकल्प पारित करना होगा। संविधान में क्या लिखा हुआ है? संविधान के अनुच्छेद 94C में लिखा हुआ है, मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय ए रिजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल passed by a majority of all the members of the house, may be removed from his office by a resolution। यहाँ कहीं भी नॉन कॉन्फिडेंस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है और हिंदी में इसका अनुवाद किया गया है, लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। हिंदी में जो शब्द है वह संकल्प है। आपके दिमाग में ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। दोस्तों, अब इसी के साथ साथ मुझे लगता है कि आपको राज्यसभा के जो सभापति हैं उनके बारे में भी थोड़ी सी बातें जान लेनी चाहिए। राज्यसभा के सभापति, आप जानते हैं कि राज्यसभा के सभापति का इनफैक्ट चुनाव नहीं होता है जैसे कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है। हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वे राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सामान्यतया ये प्रशासन का सिद्धांत है कि जो तंत्र, जो व्यक्ति, जो संस्था किसी की नियुक्ति करती है, सामान्यतः वही संस्था उसको रिमूव भी करती है, वही उसको हटाती भी है। जैसे अगर आप सिविल सर्विस में सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपके पास एक पत्र आएगा, द प्रेसिडेंट इज प्लीज्ड टू अपॉइंट यू। प्रेसिडेंट इज प्लीज्ड टू। तो देखिए, जो यूपीएससी है वो सेलेक्ट कर रही है, वो आपको अपॉइंट नहीं कर रही है, वो तो अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंड करेगी। आपको अपॉइंट कर रहे हैं प्रेसिडेंट। और इसीलिए फिर मज़ेदार बात यह है कि जब आपको सर्विस से मान लीजिए कि निष्कासित किया जाएगा या आप पहले ही रिजाइन कर देंगे या वॉलंटरी रिटायरमेंट लेंगे, तब भी आपके पास यही लिखित आएगा कि प्रेसिडेंट इज प्लीज्ड टू टर्मिनेट यू, प्रेसिडेंट इज प्लीज्ड टू एक्सेप्ट योर रेजिग्नेशन, क्योंकि प्रेसिडेंट ने आपको अपॉइंट किया है। लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनका जो चुनाव होता है वो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही होता है, लेकिन जो राज्यसभा के सभापति होते हैं उनका चुनाव उपराष्ट्रपति के रूप में होता है और उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के ही सदस्य भाग लेते हैं। इसीलिए जब रिमूवल रिजोल्यूशन राज्यसभा के सभापति के लिए लाया जाता है तो पहले लाया जाएगा राज्यसभा में और वहां से पारित होने के बाद फिर बाकायदे लोकसभा के द्वारा भी उसे पारित कराया जाना होगा, जबकि लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में ऐसा नहीं है। ये आपके दिमाग में बहुत स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि प्री एग्जामिनेशन में इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, अब इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। इसकी प्रक्रिया के तहत ऐसी कोई बहुत ही जटिल बात नहीं है जिसके बारे में मैं आपको अलग तरीके से समझाऊं या आपको दक्ष बनाने की कोशिश करूं। वो बहुत ही सामान्य सी प्रक्रिया है कि बाकायदे नोटिस आएगा, नोटिस आने के बाद फिर खासकर वही हाउस, लोकसभा ही उस नोटिस की जो भाषा है, जो आरोप लगाए गए हैं उसकी जांच करेगा और जब लगेगा कि नहीं ये आरोप थोड़े से सही किस्म के हैं तो फिर बाकायदे नोटिस देने के 14 दिन बाद वो प्रस्ताव सदन में पेश किया जाएगा। बाकायदे लोकसभा का संचालन करने के लिए एक पैनल बना हुआ होता है, तो पैनल में जो दूसरों के नाम होंगे वे उसका संचालन करेंगे। सदन में नोटिस पेश होने के बाद यदि 50 सांसद इसका समर्थन करते हैं, 50 सांसद, तब फिर उस पर 10 दिन तक चर्चा हो सकती है। फिर 10 दिन तक चर्चा होगी और चर्चा होने के बाद फिर
मतदान होगा और जो रियल मेंबरशिप है उस समय सदन की, उसके बहुमत से फिर यदि वो प्रस्ताव पारित होता है तो लोकसभा के अध्यक्ष को हटा दिया जाएगा, अदरवाइज वह जो नोटिस है वो खारिज हो जाएगा। दोस्तों, ये सामान्य सी प्रक्रिया है। इसके बारे में मैं सलाह दूंगा कि आप थोड़े ध्यान से तैयारी कर लें, और विशेषकर इसका जो सबसे जटिल हिस्सा है उसे मैंने सैद्धांतिक तौर पर आपके सामने रखने की कोशिश की है। दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही, और अब इस आज के डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।